गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ विजय सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर शुरू किए थे हम लोग कल एक न्यू चैप्टर शुरू किए थे फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। इसमें एने फ्रैंक की जीवनी के बारे में, अर्थात वो अपने डायरी में क्या लिखी है, डायरी उसने क्यों लिखी, उसे इंस्पायर कहाँ से किया गया या वो कैसे इंस्पायर्ड हुई डायरी को लिखने के लिए, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। वो कल बताई, कल हम लोगों ने देखा था कि वो बताती है कि पेपर जो होता है, पेपर को मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा धैर्यवान बता रही थी, सहनशील बता रही थी, क्योंकि वो कहती है कि पेपर जो हैं वो ज्यादा सहनशील होते हैं। उसके कुछ रीजंस वो बताई है और इस बात का ख्याल या यह सोच उसके दिमाग में तब आता है जब वो बिल्कुल अपने घर में अकेली बैठ करके बोर हो रही होती है। अब वो बताती है कि मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किसने किया या मैं क्यों हुई। तो उसके बारे में वो बताती है कि आई डोंट हैव ए रियल फ्रेंड, मेरा कोई एक वास्तविक या सच्चा मित्र नहीं है या दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं एक डायरी लिखना प्रारंभ कर रही हूं और मैं तब तक इस डायरी को उस व्यक्ति को नहीं दूंगी जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाए। आगे हम लोग देखेंगे कि कहते हैं कि लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब चलिए मैं आपको अब स्पष्ट रूप से बता देती हूं। Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, वो कहती है कि since no one will believe, चूंकि इस बात का कोई बिलीव नहीं करेगा, बिलीव मीन्स विश्वास, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि a 13-year-old girl is completely alone in the world, अर्थात एक 13 साल की जो बच्ची है वो कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से एलोन है, मीन्स अकेली है इस दुनिया में, इस बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं, अर्थात वो कहती है कि मैं हूं भी नहीं, अकेली मैं नहीं हूं। वो कैसे? आई हैव लविंग पेरेंट्स and a 16-year-old sister. I have loving parents. मेरे प्यारे माता पिता हैं and a 16-year-old sister, और एक हमसे बड़ी, चूंकि ये जो बच्ची है कितने इयर्स की है? 13 इयर्स। तो ये कहती है कि हमारी एक सिस्टर है जिसकी उम्र 16 ईयर है। and there are about 30 people I can call friends, और हमारे घर में लगभग 30 लोग और हैं जिन्हें मैं क्या कह के बुला सकती हूँ? दोस्त कह के बुला सकती हूँ। ये कह रही है कि इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल इस संसार में, इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, कोई विश्वास नहीं करेगा। और वह है भी नहीं, क्योंकि वो बता रही है कि आई हैव ए लविंग पेरेंट्स, हमारे जो है सो प्यारे माता पिता हैं, एंड आई हैव ए 16-year-old सिस्टर, हमारी एक 16 साल की सिस्टर है अर्थात बहन, और देयर आर अबाउट 30 पीपल, ठीक है, लगभग 30 लोग और हैं जिसे हम क्या बुला सकते हैं? आई कैन कॉल फ्रेंड, जिसे हम दोस्त बुला सकते हैं। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, प्यारी चाचियां हैं एंड ए गुड होम, और हमारा जो घर है वो अच्छा। नो वन नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल अगर नहीं है तो कौन? एक ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र, एक सच्चा दोस्त। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड इज हैविंग ए गुड टाइम, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। कहती है कि आई एम विथ फ्रेंड्स, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इन हैविंग ए गुड टाइम, अर्थात जब मेरे पास
समय होता है, मतलब अच्छा समय होता है, उस वक्त मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, मित्रों के बारे में सोचते रहती हूं। इसके बाद आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। देखिए वो कहती है कि उन फ्रेंड्स के साथ मैं कोई भी चीज, बातचीत जो होती है वो केवल ऑर्डिनरी थिंग्स के बारे में होती है। स्पेशल जो चीज है, कोई अगर मान लीजिए सीक्रेट है, तो उस चीज को वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि वो बता रही है कि हमारे फैमिली में आंट्स हैं, सिस्टर हैं, एंड देयर आर 30 पीपुल आई कैन कॉल फ्रेंड। तो इन सारे लोगों को वो फ्रेंड्स कहती है, तो उन्हें ये फ्रेंड कह के बुलाती है, उनके पास अपनी बातों को शेयर करती है। लेकिन ऑर्डिनरी थिंग्स को, सामान्य सी जो बात होती है, अगर कोई स्पेशल बात होती है तो वो उसे शेयर नहीं करती है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और मुझे नहीं लगता है कि मैं उनका ज्यादा करीबी हूं। क्लोजर का मतलब होता है घनिष्ठ, ठीक है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और ये ही क्या है, समस्या थी हमारे लिए। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। मे बी हो सकता है, इट्स माई फॉल्ट, या हमारी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम लोग एक दूसरे में विश्वास नहीं करते। ये हो सकता है हमारी गलती है, वो दूसरे को दोष नहीं करती है, दूसरे को बदनाम नहीं देती है, वो खुद से कह रही है कि हो सकता है कि ये हमारी गलती है कि हम एक दूसरे में विश्वास नहीं करते। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना प्रारंभ किया। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do. देखिए, जिस प्रकार से अधिकांश लोग, अधिकांशतः या अधिकतर लोग जो करते हैं अपनी डायरी में, मैं उस प्रकार से लिखना नहीं चाहती हूं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं डायरी को किस रूप में लिखना चाहती हूँ, किस रूप में रखना चाहती हूँ, मतलब अपनी फ्रेंड के रूप में, अपने सच्चे दोस्त के रूप में। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपने इस फ्रेंड को क्या कह के बुलाऊंगी, किटी कह के। अर्थात वो जो डायरी लिख रही है, उस डायरी का नाम क्या रखी है, किटी। Since no one would understand a word of my stories of Kitty if I were to plunge right in, चूंकि ये जो किटी शब्द है, इसका जो स्टोरी है, इसके पीछे की जो स्टोरी है, कहानी है, इसको दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे अगर मैं उन्हें बताऊंगी नहीं तो। जैसे अगर मैंने उन्हें नहीं बताया तो वे लोग किटी कौन है, किसका नाम है, किटी का काम क्या है, तो दूसरे लोग समझेंगे नहीं, समझ पाएंगे। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। आई वुड बेटर, मैं चाहूंगा, वो कहती है कि मैं चाहूंगी कि मैं अपने जीवन के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ स्केच, छोटा सा विवरण या वर्णन पेश कर दूं। माई फादर, वो बताती है देखिए अपने जीवन के बारे में, माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। एडोरेबल का मतलब सबसे प्यारा, सबसे प्रिय। वो अपने फादर के बारे में कहती है कि मेरे पिता सबसे प्रिय फादर थे, ठीक। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। अर्थात इनकी मदर और फादर की जो मैरिज हुई है, कब, किस एज में हुई है, फादर का एज 36 एंड मदर का एज 25, जब इनका मैरिज हुआ था। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। इसके सिस्टर का नाम है मार्गोट, जिसका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में 1926 में हुआ था। एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। और इसका जन्म कब हुआ है, 12 जून 1929 को। और उसकी माँ का जन्म के बारे में नहीं बता रहा है, जैसे शादी कह रहे हैं कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। अर्थात जितने लोगों को मैंने आज तक देखा, उनमें से सबसे प्यारे या प्रिय कौन थे, मेरे फादर। क्योंकि इनकी, चूंकि ये हमारी मदर से तब तक शादी नहीं किए थे जब तक इनकी एज 36 नहीं हो गई थी। जैसे जनरली समाज में हम लोग देखते हैं 20, 24
25 इस तरह के एज में पुरुषों का विवाह हो जाता है। लेकिन ये कहती है कि हमारे फादर का जो मैरिज हुआ था वो कितने एज में हुआ था? 36 में। उस वक्त इनकी माँ का एज कितना था? 25। जनरली लड़कियों को हम लोग देखते हैं कि 16, 17 या 18 में क्या हो जाता है? मैरिज हो जाता है। तो ये कह रही है कि सबसे अच्छे फादर थे हमारे। और इसके बाद इसकी जो बहन है उसका जन्म कब हुआ है? 1926 में। और कहा हुआ था? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। इसके 3 साल बाद ये क्या नाम है, एने फ्रैंक का जन्म होता है 12 जून 1929 को। क्लियर? तो ये वीडियो आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।